स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जो हमारी मेरुरज्जु है उसका क्या फंक्शन है, वो क्या क्या काम करती है। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं और एक है मस्तिष्क, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके दो मेन पार्ट हैं। तो मैंने ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया था आपसे कि ब्रेन की कौन कौन से उसके अंदर पार्ट है, उनका क्या क्या फंक्शन है। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ जा रही है, ये एक मोटी रस्सीनुमा आकृति है स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन, वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके पैरेलल उसके समांतर जाती है और उसके पैरेलल होते हुए वो हमारे ब्रेन के अंदर जा करके मेडुला ऑब्लिंगेटा से कनेक्ट हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मेडुला ऑब्लिंगेटा किसका भाग है, तो वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीन ब्रेन के पार्ट बताए थे। तो हिंड ब्रेन का जो सबसे लास्ट पार्ट बताया था मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये ब्रेन में हिंड ब्रेन का पार्ट है और मेडुला ऑब्लिंगेटा से ही कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो बात ये आती है कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है। तो देखिए, हमारे पास जो भी मैसेज आता है, हमारी बॉडी में जो भी मैसेज, हम कहीं से कोई भी चीज़ सुनते हैं या हमें कोई भी टच करता है या जो इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटी होती है, उन सारी चीज़ों को जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम कैसे कर पाते हैं ऑब्जर्व। जो भी मैसेज हमारी बॉडी में जाता है, हमारा ब्रेन ही एक ऐसा है जो उसके बारे में सोचता है और हमें उसके अगेंस्ट या उसके मैसेज के साथ साथ वो हमें बताता है कि हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई बुलाता है, अब जब कोई बुलाता है तो आप समझ जाते हो कि मुझे इस तरफ से, इस डायरेक्शन में किसी ने मुझे आवाज़ दिया है और ये आवाज़ किसकी है, मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। ये सिंपल सी बात है। या आप कहीं जा रहे हैं, आपके हाथ को या आपके पैर को किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर टच किया तो आपको समझ में आ जाता है कि मेरे इस बॉडी पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है, कुछ टच कर रहा है। ये कैसे होता है, ये ब्रेन ही बताता है आपको, क्योंकि ब्रेन के पास सोचने समझने की क्षमता है। बट इस ब्रेन तक मैसेज को लेके कौन जाएगा, बात यह आती है। ब्रेन तो ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ तक मैसेज को कौन लेके जाता है, तो वो लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। तो यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है कि स्पाइनल कॉर्ड के पास कोई भी सोचने समझने की पावर नहीं है, वो कुछ नहीं सोच पाता है, वो सिर्फ मैसेज को रिसीव करता है और ब्रेन तक पहुँचाता है। और उसके बाद जब ब्रेन बताता है कि इस जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ है उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना है। क्लियर हो गया। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका सबसे अच्छा जो फंक्शन है वो यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है और ये बना भी है कि रिफ्लेक्स एक्शन कौन करता है या प्रतिवर्ती क्रिया कौन करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन करने वाला सिर्फ एक है, वो है स्पाइनल कॉर्ड, ना कि ब्रेन। ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन होने पर, मतलब ये क्रिया होने पर ब्रेन का कोई भी फंक्शन नहीं है। मैं अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बट अब ये चीज़ याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड ही रिफ्लेक्स एक्शन में कार्य करता है। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु ही कार्य करता है, ना कि मस्तिष्क या ब्रेन। क्लियर है। तो चलो देखते हैं कि आखिर प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्स एक्शन की, तो बात यह आती है कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, प्रतिवर्ती क्रिया है क्या। तो नाम से समझ में आ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब अगर कोई भी ऐसा एक्शन है जो सडन हो रहा है, मतलब अचानक से कोई ऐसा एक्शन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो रिएक्शन करती है उसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है कि कोई भी बॉडी में ऐसा सडनली चेंजमेंट या बॉडी के सामने कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट सडनली आ जाता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या जवाब देती है। इसको एक अच्छे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक से जा रहे हैं और अचानक से आपके आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपका पैर सबसे पहले ब्रेक और हाथ सबसे पहले ब्रेक पे पड़ता है ऑटोमेटिक, और आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। या कोई ऑब्जेक्ट आप आयरन कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो, और वो प्रेस में अगर आपका गलती से हाथ छू जाता है तो वो हाथ ऑटोमेटिक वापस आ जाता है। यहाँ पर आप सोचते नहीं हो कि मुझे हाथ को वापस करना चाहिए या मुझे पीछे लाना चाहिए कि नहीं तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये एक सडन एक्शन हुआ था, जैसे एक्शन हुआ रिएक्शन की वजह से आपका हाथ वापस आ गया। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर एक
पॉट रखा है, एक बर्तन है, इसमें पानी गर्म हो रहा है और इस बर्तन में इस व्यक्ति का, इस पर्सन का जो डायग्राम में बना हुआ है, यहाँ पर एक हाथ मैंने दिखाया है और इस हाथ में मैंने लिखा है रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब ग्राही, जो मैसेज को रिसेप्ट कर रहा है, मतलब खींच रहा है, मतलब रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही ये हीट रिसीव करेगा, तो जैसे ही हीट रिसीव करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, अचानक से हाथ वहाँ पर पहुँच गया। अब जब जानबूझ के आप उस जगह पर हाथ लेके जाते हो, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हो, आपने को चेक करना है कि पानी ज़्यादा गर्म है कि ठंडा है, अभी कितना गर्म हुआ है, तब आप खुद जानबूझ के ये काम कर रहे होते हो। और जब जानबूझ के कर रहे होते हो तब आप ध्यान रखते हो, तब आपका ब्रेन काम कर रहा होता है कि मुझे यहाँ तक हाथ रखना है, इसके आगे नहीं लेके जाना है। बट जब गलती से ये काम होता है तो गलती से आपका ब्रेन वहाँ पर ध्यान नहीं देता है। तो ये है जो ये सडन एक्शन है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर गलती से हाथ गया, जब हाथ गया तो आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व सेल होती हैं, ठीक है, वो नर्व सेल ही मैसेज को रिसीव करती हैं। तो वो नर्व सेल मैसेज को रिसीव करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम था। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने परिही तंत्रिका तंत्र कहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के विभाजन है इसमें, इसको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक को क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, इसको एक को स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। क्लियर है? तो जो नर्व्स होती हैं वो मैसेज को कहाँ लेके जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगी। तो ये देखिए, ये एक नर्व्स मैंने बनाई है, इसको लिखा है सेंसरी न्यूरॉन। देखिए, सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व्स और न्यूरॉन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बुक्स में न्यूरॉन नर्व्स लिखा होता है। बेसिकली अगर मैं न्यूरॉन और नर्व्स का बेसिक डिफरेंस बताऊं तो न्यूरॉन वर्ड ज़्यादातर यूज़ कब किया जाता है, जब वो नर्व सेल हमारे ब्रेन के अंदर होती है, और ब्रेन के जब बाहर होगी तो उसको हम नॉर्मली उसको नर्व्स बोलते हैं। हिंदी में दोनों ही का नाम है तंत्रिका, चाहे नर्व्स लिखा हो चाहे न्यूरॉन लिखा हो, उन दोनों को ही हम तंत्रिका नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर मैसेज को रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन ने। सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेके जाएगा, और मैसेज को कहाँ पर लेके जाएगा, इस जगह पर स्पाइनल कॉर्ड होती है। मतलब ये मैसेज को लेके गया पीछे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। स्पाइनल कॉर्ड के पास, मतलब मेरुरज्जु के पास एक स्पेसिफिक चीज है, एक विशेष प्रकार की एक ऐसी विशेषता है। वो क्या है? वो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मतलब मोटर तंत्रिका को सक्रिय करना। मोटर तंत्रिका, मोटर तंत्रिका या मोटर न्यूरॉन को एक्टिव करने का फंक्शन सिर्फ एक के पास है, और वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसको ब्रेन भी एक्टिव नहीं कर पाता। याद रखिएगा, ब्रेन इसको सक्रिय नहीं कर पाता है। वो करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे ही ये मोटर न्यूरॉन एक्टिव होगी, मोटर न्यूरॉन मैसेज को ले करके कहाँ पहुँचेगी? इफेक्टर मसल्स इन आर्म्स। यहाँ पर इसको बोलते हैं इफेक्टर मसल्स या प्रभावी मांसपेशियाँ। और ये मोटर न्यूरॉन इस प्रभावी मांसपेशी को एक्टिव करेगी और हाथ को पीछे ले लेगी। इस हाथ की जगह पैर भी हो सकता था, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ये सेंसरी न्यूरॉन जब मैसेज को लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड पर, तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत ही मोटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देता है। वो वेट नहीं करेगा कि ब्रेन कब हमें मैसेज देगा, क्योंकि मैसेज जाएगा ब्रेन के पास और ब्रेन हमको बताता है कि आखिर करना क्या है। बट हम यहाँ पर इस एक्शन में, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में, हम ब्रेन के मैसेज का वेट नहीं करेंगे। यहाँ पर मोटर न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा, और इस जंक्शन को, जहाँ पर ये दोनों न्यूरॉन्स ओवरलैप करते हैं, इसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। बेसिकली रिले न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करके कहाँ पर लेके आता है? मोटर न्यूरॉन पे लेके आता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब एक अच्छे से एग्जाम्पल से अगर आपको बताऊँ तो आप चीज़ें शायद आसानी समझ जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप आयरन कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो। आयरन करते करते आपका हाथ जब भी गलती से अगर आयरन पे टच कर जाता है, तो आपका हाथ तुरंत विद इन अ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में ही वापस आ जाता है। और पेन, जो आपको दर्द होता है, मतलब यहाँ पर जल गया है, जब आपके हाथ में जलन होती है, इचिंग होती है, वो जो प्रॉब्लम आती है वो कुछ सेकेंड बाद आपको समझ में आती है। मतलब आपका हाथ पहले वापस आएगा, उसके कुछ सेकेंड बाद आपको वहाँ पर पेन होगा। और क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको इस फ्लो चार्ट से बताता हूँ। देखिए, ये है, यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है, मैं आपको हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये स्टूमुलस है। स्टूमुलस मतलब होता है जहाँ से कोई भी चीज़ एक्टिव होती है, मतलब ये पॉइंट रिसेप्टर, ग्राही, ठीक है। इसको हम हिंदी में उद्दीपन लिख सकते हैं, जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है। जैसे ही कोई चीज़ एक्टिव होती है, मतलब जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल या किसी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से हमारा हाथ टच करता है, तो हमारे इफेक्टर ऑर्गन एक्टिव होते हैं। इफेक्टर ऑर्गन मतलब हमारे नाक, कान, ये सेंसरी ऑर्गन है, ये हमारे एक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद मैसेज कहाँ पर पहुँचेगा? सेंसरी नर्व्स में। ये देखिए सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन, मैसेज यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने के बाद मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। बट यहाँ स्पाइनल कॉर्ड, इस जगह पे मैं लिख देता हूँ, मैसेज जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। बट स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ मैसेज ब्रेन पे भी भेजा गया है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है मैसेज एक डायरेक्शन में ब्रेन के पास भी जा रहा है, मतलब मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास भी है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मोटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देगा, बट उसी के साथ साथ ब्रेन में भी मैसेज पहुँच जाता है। बट ब्रेन के मैसेज का या ब्रेन के रिजल्ट, आंसर का हम वेट नहीं करते हैं। ब्रेन का रिजल्ट या ब्रेन का मैसेज कुछ समय बाद आएगा, मतलब कुछ सेकंड बाद आएगा। बट हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सबसे पहले एक्टिव हो जाएगी और मोटर नर्व्स को एक्टिव कर देगी। ये देखिए मोटर नर्व्स एक्टिव हो गया है, और मोटर नर्व्स जैसे एक्टिव होगा ये इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंच जाएगा, मतलब इफेक्टर मसल्स में यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस जगह पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ से अच्छे समझ सकते हैं कि जब भी हमें कहीं पर भी चोट लगती है, कभी कभी हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें कोई छोटी मोटी चोट लगी होती है, आप घर में फंक्शन हो रहा है, आपको पता ही नहीं चला कि कब चोट लग गई। बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे रिलैक्स मोड में गए, पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तब आपको समझ में आया कि आपके पैर में चोट लगी हुई है, क्योंकि अब आपका ब्रेन बाकी और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है, अब वो आपकी बॉडी पर ध्यान देना शुरू किया है उसने। अभी तक तो आप बिजी थे कि यहाँ ये आ रहा है, ये जा रहा है, इसने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब सोच रहे थे। अब जब सभी लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, तब आपकी ब्रेन फंक्शन कर रहा है आपकी बॉडी के लिए, तब आपको पेन हो रहा है कि आपके पैर में इस जगह चोट लग गई है। तो जिस टाइम पर चोट लगी थी आप इतना बिजी थे कि आपका ब्रेन के पास मैसेज आया था, बट आपको समझ में नहीं आया। उस समय मोटर नर्व, यहाँ पर जो मैंने लिखा है मोटर नर्व्स, ये मोटर नर्व्स या मोटर न्यूरॉन एक्टिव हो चुकी थी और आपका हाथ या पैर जहाँ पर भी चोट लगी थी वो वापस आ गया था। बट जैसे जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में गई, आपको वहाँ पर पेन समझ में आया। इसीलिए हमें जब भी कहीं चोट लगती है सडनली, या जब भी कभी ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो पहले आपकी बॉडी या आपका वो पार्ट वापस आ जाता है, उसके बाद आपको पेन होता है। क्लियर हो गया? ये तो एक इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे पहला ये कि रिफ्लेक्स एक्शन करने वाला कौन है, ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है? तो आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड है। क्या मैसेज ब्रेन के पास भी जाता है? हाँ बिल्कुल ब्रेन के पास जाता है, बट ब्रेन के रिप्लाई का वेट नहीं करेंगे और मोटर न्यूरॉन एक्टिव हो जाती है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन एक्टिव करने का फंक्शन किसके पास है? स्पाइनल कॉर्ड के पास है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। क्या स्पाइनल कॉर्ड के पास सोचने समझने की पावर है? नहीं है। वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, मैसेज को लेके जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन से रिप्लाई को या जो भी रिजल्ट आया है वो उसको लेके जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के जो भी लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और एक नई क्लास के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।